100 में से शायद एक ही इंसान चाय के बाद बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसका इस्तेमाल कर सके। हम अक्सर चाय बनाते हैं घर में और उसके बाद अंत में एक चाय पत्ती बचती है। हम सभी लोग इस चाय पत्ती को फेंक देते हैं। सभी के घर में दोस्तों चाय बनती है, उबाल उबाल के इसको बनाया जाता है, लेकिन अंत में बची चाय पत्ती का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। सोच रहा हूँ आज आप सभी को इसके ढेरों इस्तेमाल बता दूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो सके। आज चाय बनने के बाद कुछ चाय पत्ती बची थी। उस चाय पत्ती को आप 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए। आपके सामने हमने कुछ पानी डाल के अब इसका छानना है पानी और इसको वॉश करते चले जाना है। तो वॉश करते चले जाएंगे तो इसमें से दूध के कण ख़त्म होते चले जाएंगे और हमें चाय पत्ती मिल जाएगी, जिस चाय पत्ती का हम बिल्कुल भी कभी भी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो चलिए एक एक करके मैं इसको धोता चला जाता हूँ। इस चाय पत्ती को धोने के बाद जो इसमें मोटे मोटे कण हो, जैसे कि अदरक के या फिर आपने लौंग, इलायची या अन्य कोई भी चीज़ डाली हो, उसको अलग करके खाली चाय पत्ती को ही इस्तेमाल में ले लेना है। तो चलिए दोस्तों 2-3 बार हमने इसको वॉश कर लिया है और अब हम देख रहे हो कि कैसे हमने इसमें अदरक और बाकी और कुछ चीज़ें थी तो वो भी अलग कर लेनी है। अलग करने के बाद एक फ़ाइनल वॉश करेंगे और कुछ इस तरीके से हमें चाय पत्ती जो है वो मिल जाएगी। अब इस चाय पत्ती को आपको एक प्लेट के ऊपर फैला लेना है। इस प्लेट के ऊपर फैलाने के बाद आपको इस चाय पत्ती को सुखाना होगा। सुखाने के लिए हम इस चाय पत्ती को धूप में लेके जा रहे हैं। धूप में अगर आप नहीं रखना चाहते हो या फिर अभी कोई बारिश का मौसम चल रहा हो या फिर आप किसी फ्लैट में रहते हो जहाँ धूप नहीं आती हो, तो आप क्या कीजिए, इस चाय पत्ती को तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं या फिर आप किसी ओवन में भी सेक सकते हैं। तो धूप अच्छी आ रही थी घर पे तो हमने इसको अच्छे से सुखाया। अगर इसमें हल्का सा और मॉइस्चर आपको लगे तो आप क्या कीजिए, अंदर इसको तवे के ऊपर कुछ देर के लिए रख सकते हैं और उस पे भी इसको हल्का सुखा सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर धूप में और रखते तो हमारा वहीं पे अपने आप सूख जाता। तवे के ऊपर आप सुखाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इसमें हल्का हल्का सा मॉइस्चर उठेगा, हल्का हल्का धुआं आएगा और हमें पता चलता चला जाएगा कि ये जो चाय पत्ती है वो थोड़ी और ड्राई होती चली जा रही है। जैसे मैंने बताया था आपके पास एक तरीका और भी है इसको आपको सुखाने का, तो मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन आप इसको ऐसे चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। इसका हमें पूरा असर चाहिए होगा तो इसे जलने से रोकें। अभी आपको आगे क्या कर लेना है, आगे जैसे मैंने बताया था आपके पास एक दूसरा तरीका भी होगा, तो उस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए आप ट्रे में फैला सकते हैं और इसे माइक्रोवेव ओवन में भी या फिर खाली ओवन में भी भून सकते हैं। उससे भी इसका मॉइस्चर निकल जाता है। तो वो आपके सामने धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये ड्राई हो गई है। तो गैस को करेंगे बंद और उसके बाद इसको अब हम डाल देंगे एक ऐसी जगह जिससे हम इसके ढेरों इस्तेमाल ले सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें कैसे इस्तेमाल करना होगा, इसको एक ही साथ इकट्ठा कर लेते हैं ताकि इसको हम आसानी से बिल्कुल तरीके से एक मिक्सी के जार में डाल सकें। मिक्सी के जार में डालने के बाद हमें इसका एकदम मुहिम पाउडर तैयार कर लेना होगा। वही पाउडर आज हमें काम में लेना है। ये चाय का पाउडर, जो भी बनी हुई चाय, बची हुई चाय थी उसमें से निकाला गया पाउडर, ये आपके काम आएगा। तो देखिए अच्छे से सूख चुकी है। तो अब मैं इसको एक मिक्सी के जार में डाल रहा हूँ और अब इसका एकदम मुहिम पाउडर बना लेता हूँ। अब जो इसका दोस्तों हम मिक्सी के जार में डालने के बाद मुहिम पाउडर बनाएंगे, उस मुहिम पाउडर को हमें निकाल लेना है एक कटोरी में। तो ये पाउडर बनके तैयार है, इसको एक कटोरी में निकाल रहे हैं और कटोरी में निकालने के बाद हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये ढेरों काम आएगा। तो सबसे पहला काम इसका बताते हैं। आप इसको 1 चम्मच कटोरी में लीजिए, इसके ऊपर थोड़ी सी 2 चम्मच 1 चम्मच दही डालिए। ये बहुत ही बढ़िया क्लेंजर बनके तैयार हो गया आपके लिए। दूसरी टिप भी बताऊंगा इस चाय के पाउडर से क्या कर सकते हैं। सबसे पहली इस्तेमाल करके बताता हूँ। आपने देखा मिश्रण तैयार, अब आप फिंगर्स की मदद से इसको अप्लाई कीजिए। अच्छी क्लेंजिंग करेगा, नरिशिंग करेगा और अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, आपको इसके एंड रिज़ल्ट भी दिखाएंगे कितना अच्छे से क्लेंजिंग करता है ये। उसके बाद अगली टिप पे चलते हैं। ये हो गई क्लेंजिंग और अगली टिप पे बताता हूँ दोस्तों। इसी पाउडर में आप डाल दीजिए थोड़ा पानी। पानी डालने के बाद आप इसका एक घोल बना लीजिए। घोल बनाने के लिए आपको पानी देख लीजिए कितना लेना है, थोड़ा कम था तो बढ़ा रहे हैं। उसके बाद इस पानी को वापस छान लीजिए एक कटोरी में और अब उस पानी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये छान ली हमने एक कटोरी में और ये जो बचा हुआ पानी है नीचे, इस पानी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। और विनेगर के बाद ये कितना अच्छा रिएक्ट होगा देखिए। और उसके बाद ये जो मिश्रण है वो इतना अच्छा है। घर पे दरवाज़ों में चिकनाहट है, गैस पे चिकनाहट है, टाइलों पे चिकनाहट है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ है, कितनी आसानी से क्लीन करेगा ये पानी देखिए। इसको इजीली रब करिए और अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये आप स्प्रे बॉटल में डाल के भी पानी रख सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं जहाँ भी आपको घर में दिखे चिकनाहट है या फिर गंदगी है।
जैसे कि टाइल्स, दरवाजे मैंने बताया आपको। हल्का सा पानी डालिए, ज़्यादा नहीं डालिएगा। चलिए दोस्तों, क्लीन हो गया है, मैं चलता हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए अपना। कैसा लगा और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।